रक्षित चौरसिया रसूख या रफ्तार का कहर। हिट एंड रन के बाद अनदर राउंड की डिमांड। पुलिस कस्टडी में मीडिया इंटरव्यू, कौन दे रहा है संरक्षण? हिमाली पटेल की मौत, अब क्या मिलेगा इंसाफ? सोचिए, एक शख्स जिसने अपनी तेज रफ्तार और लापरवाही से एक परिवार को तबाह कर दिया, एक शख्स जो इंसानियत भूलकर सड़क पर तांडव मचा रहा है, एक शख्स जिसने हादसे के बाद भी अफसोस के बजाय मजाक उड़ाया, और फिर वही शख्स पुलिस कस्टडी में बैठकर खुद को मासूम बताने की कोशिश कर रहा है। कौन है ये? क्या इसके पीछे कोई बड़ा हाथ है? क्या इसे बचाने की कोई कोशिश हो रही है? ये कहानी सिर्फ एक हिट एंड रन की नहीं, बल्कि रसूख, लापरवाही और एक बिगड़ेल मानसिकता की है। ये कहानी है वडोदरा हिट एंड रन के मुख्य आरोपी रक्षित चौरसिया की। वडोदरा के पॉश इलाके में से एक करेली बाग में होली की रात हुई इस हिट एंड रन मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। घटना का वीडियो सामने आया तो लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि रक्षित चौरसिया, जो ब्लैक वॉक्सवैगन वीचुअस GT प्लस चला रहा था, उसने 3 वाहनों को टक्कर मारी। सड़क पर घायल लोग पड़ गए थे, लेकिन आरोपी नाटक कर रहा था, अनदर राउंड की डिमांड कर रहा था। और इतना ही नहीं, उसने धार्मिक नारे भी लगाए। वहीं उसके दोस्त ने उसे नशे में बेकाबू देखकर खुद को उससे अलग कर लिया। इस हादसे में 35 साल की हिमाली पटेल की जान चली गई, जबकि उनके पति और बेटी गंभीर रूप से घायल है। गाड़ी चला रहा रक्षित चौरसिया मूल रूप से वाराणसी का रहने वाला है। सयाजीव राय यूनिवर्सिटी में लॉ का स्टूडेंट भी है। हादसे के बाद उसके साथ मौजूद दोस्त मीत प्यांशु चौहान की कार थी, जो हादसे के बाद मौके पर फरार हो गया। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए भी अभियान शुरू कर दिया है। घटना के बाद रक्षित चौरसिया को पुलिस में हिरासत में लिया गया, लेकिन फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। आरोपी ने मीडिया के सामने आकर सफाई देनी अब शुरू कर दी है और उसने कहा कि कार का स्पोर्ट मोड ऑन हो गया था और एयरबैग खुलने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। और इतना ही नहीं, उसने दावा किया कि वह सिर्फ 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चला रहा था। नशे में होने की बात पर उसने शराब से इनकार किया, लेकिन भांग पीने की बात कबूली। पुलिस ने इस केस में IPC की धारा 125 लगाई, लेकिन क्या ये प्राप्त है? इससे पहले भी 19 फरवरी को रक्षित चौरसिया का नाम एक विवाद में आया था, जब उसने शराब पार्टी के दौरान एक मुस्लिम वकील से झगड़ा किया था। तब भी मामला पुलिस तक पहुंचा, लेकिन उसे रफा दफा कर दिया गया था। क्या तभी सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी तो ये आज हादसा नहीं होता। और क्या हुआ था? सर, मैं वहाँ सूरीशगर से निजामपुरा वापस आ रहा था, बस। पूरे का घर किधर है? गधेड़ा सर्कल। सोसाइटी का नाम? सोसाइटी का नाम नहीं पता सर। हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, एक क्योंकि करेली बाग चौराहे पे चौकड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है, और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयरबैग खुल गया। जैसे ही एयरबैग खुला, कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में तो आराम से थे। 7 बंदे थे ही नहीं उस टाइम, एक स्कूटी थी और एक कार थी, बंदे तो वहाँ पे थे ही नहीं। वही तो बात है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। उसके बाद हम लोग सीधे आगे, कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। सूरज के घर अपने पार्टी किया था? नहीं, कुछ नहीं किया था, सीधे वहाँ से निकला, उसको छोड़ा था। वो होलिका दहन के लिए हम लोग गए थे। तो आपने दारू किया था? नहीं, कुछ नहीं पिया था मैंने। गांजा कहाँ लिया था? सर, मैंने कहीं कुछ नहीं किया था। और आपको से कितने दिन पता है आपको? 8 लोग। सर, मुझे अभी जस्ट पता चला है और मुझे कोई आइडिया कल तक भी नहीं था, क्योंकि मुझे से बताया गया था, मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे आज सर ने बताया कि एक लोग की डेथ हो गई है और कुछ लोग इंजर्ड हैं। और ऐसा दुख मनाने का ऐसा कुछ नहीं सर। मैं सबसे पहले उनकी फैमिली से मिलना चाहूँगा, क्योंकि मेरी गलती है। अगर वो चाहेंगे कि जो वो चाहेंगे वही होना चाहिए। अपने पिताजी क्या करते हैं? सर, मेरे पिताजी बिजनेसमैन है। कहाँ पे? वो बनारस में ही है। क्या बिजनेस है? हम लोग का नल का बिजनेस है। नल का बिजनेस। नल? और मदर क्या करती है? अब वडोदरा पुलिस ने उसका ब्लड सैंपल गांधीनगर भेजा है, लेकिन क्या रसूखदार परिवार से जुड़े इस आरोपी को बचाने की कोई कोशिश हो रही है? क्या उसे सिर्फ एक आम सड़क हादसे का मामला बनाकर छोड़ दिया जाए? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन है ये रक्षित चौरसिया जो बार बार बचता हुआ आया है? अब क्या उसे सजा मिलनी चाहिए? एक परिवार तबाह हो गया,
एक मासूम की जान चली गई, कई जिंदगियां भी अस्पताल में जूझ रही है, लेकिन आरोपी अपने बचाव में सफाई पेश कर है। लेकिन इस केस में अभी भी कई सवाल बाकी है। क्या रक्षित चौरसिया को उसके किए की सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या इस बार रसूख और पहचान की दीवारें टूटेगी? क्या पुलिस और प्रशासन बिना किसी दबाव के इंसाफ करेंगे, या फिर ये केस भी धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जाएगा? आपकी क्या है राय इस पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।